Hello everyone. So welcome to one more lecture, and in this lecture it is a important topic of fluid I should say fluid machinery. ठीक है, तो यहाँ पे हम आप देख पा रहे हैं टॉपिक का नाम लिखा हुआ है जेट इम्पिंजमेंट अपॉन स्टेशनरी फ्लैट प्लेट. ठीक है, तो बेसिकली हम जेट की जो फोर्स एग्जर्ट करता है उसको हम ड्राइव करेंगे और इसमें दो केसेस कंसीडर करेंगे. एक तो स्टेशनरी फ्लैट प्लेट है, स्टेशनरी फ्लैट प्लेट में दो केसेस कंसीडर करेंगे. एक जब फ्लैट प्लेट क्या होगी, वर्टिकल होगी. दूसरा फ्लैट प्लेट कैसा होगा, इंक्लाइंड होगा. ठीक है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड होगा. तो इसका डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले इसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं. अजम्पशन क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स दिए हुए हैं. तो यदि आप कंपोनेंट्स की बात करें यहाँ पे, तो ये पाइप है, पाइप के बाहर नोजल लगा हुआ है. नोजल समझते हैं ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया होता है इसमें, मतलब और नोजल में ये बेस कहलाता है और ये नोजल की टिप कहलाती है. यहाँ से ये जेट इशू हो रहा है और ये जेट इशू होके ये प्लेट लगी हुई स्टेशनरी प्लेट. इस स्टेशनरी प्लेट पे क्या हो रहा है, ये स्ट्राइक कर रहा है. तो आपको बेसिकली फोर्स इसमें कैलकुलेट करना है. जिस फोर्स से ये कितना फोर्स ये जेट इस प्लेट पे एग्जर्ट करेगा. ठीक है, नोजल है और ये क्या है, जेट है. हम इसका जेट का एरिया मान लेंगे. कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम अभी देखेंगे. अब इसमें कुछ अजम्पशंस हैं. ठीक है, क्या क्या अजम्पशंस है जब हम डेरिवेशन करेंगे. एक तो अजम्पशन ये है कि जब इनिशियली ये जेट आ रहा है वो वी वेलोसिटी से आ रहा है. ठीक है, इनिशियली जेट की वेलोसिटी वी है और इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट. मतलब जब स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद जब ये बाहर जाएगा तब भी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वी रहेगी. ठीक है, दूसरा क्या है, हम फ्रिक्शन को कंसीडर इसमें नहीं करते हैं. है ना, फ्रिक्शन जो वाटर और जो प्लेट है इसके बीच में फ्रिक्शन कंसीडर हम नहीं करेंगे. हाँ, हम ये मान के चलते हैं कि जो प्लेट है वो परफेक्टली स्मूथ है, सो कोई फ्रिक्शन प्लेट और जेट के बीच में नहीं होगा. ठीक है, दूसरा हम ये मान के चलेंगे कि एनर्जी का कोई लॉसेस अकर नहीं होंगे जब ये जेट स्ट्राइक करेगा प्लेट पे. ठीक है, तो इन सारे और जो प्रेशर है ना, जेट पे जो बाहर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो ऑब्वियसली कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा. तो हम ये मान के चलेंगे जेट के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट. ठीक है, ये हर जगह कैसा है, एक जैसा है. तो सबसे पहले हम इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं उनको लिख लेते हैं. जैसे अब वेलोसिटी बता दी आपको, वेलोसिटी इसका v है ना, v क्या जेट की वेलोसिटी है और जेट का जो एरिया है हम इसका एरिया मान लेते हैं a. ठीक है, अब आपको फोर्स निकालना है कि ये जब जेट इस पर स्ट्राइक करेगा इस प्लेट पे तो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा. ठीक है, तो जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो आपको मोमेंटम इक्वेशन, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन या न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बेसिकली इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन है वो भी न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही ड्राइव हुई है. ठीक है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो नेट फोर्स होता है, ठीक है, जो नेट फोर्स होगा दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा. नेट फोर्स किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो आप इसको जो F है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम. तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है. ठीक है, तो रेट का मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो हम मान लेते हैं इनिशियल मोमेंटम है इसका mv1, फाइनल मोमेंटम है इसका जस्ट होल्ड ऑन, और इसका फाइनल मोमेंटम mv2. चेंज है तो ये इसका किसको डिवाइड कर देंगे, टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे. अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F इक्वल्स m/t और v1 माइनस v2. m/t क्या होगा, मास फ्लो रेट. तो मास फ्लो रेट को आप इस तरह से लिख सकते हैं, m डॉट का मतलब मास फ्लो रेट v1 माइनस v2. अब मास को यदि आपको किसके टर्म्स में लिखना है, डेंसिटी के टर्म्स में, है ना, तो मास को आप इस तरह से भी लिख सकते हो. ये बेसिकली मास फ्लो रेट है. तो मास फ्लो रेट को कैसे लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम
ठीक है, या फिर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज, रो इंटू क्यू, और V1 माइनस V2। ये ऐसा क्यों लिखा है? ठीक है, तो आपने ये लिख दिया। ठीक है, F इक्वल्स रो क्यू V1 माइनस V2। अब रो क्यू कैसे आ गया? इसको यदि मैं एक्सपेंड करके लिखूँ तो रो क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी और डिस्चार्ज क्या होता है? इसमें रो क्या है? डेंसिटी, और क्यू क्या है? डिस्चार्ज। और क्यू क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन टाइम। ये भी वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो मास अपॉन टाइम आ जाएगा। तो मैं मास फ्लो रेट को क्या लिख सकता हूँ? रो डिस्चार्ज इंटू डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आती है। ठीक है, इसको मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। तो फर्दर यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अभी आपका जो F आ गया, F इक्वल्स आ गया रो क्यू V1 माइनस V2। ठीक है, डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला ये क्या होता है? Q इक्वल्स एरिया इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला भी होता है। तो आप इस F को क्या लिख सकते हो? F इक्वल्स रो ए वी, एरिया इंटू वेलोसिटी, और V1 माइनस V2। ठीक है, तो आपका जो एक्सप्रेशन था जो आपने अभी सॉल्व किया था ये, ठीक है, अभी जो सॉल्व किया था आपका ये आ गया रो ए। अब आप इसको देखो, जेड को विजुलाइज करो। ठीक है, इस जेड को यदि आप विजुलाइज करेंगे तो आप देखोगे इसमें जो V1 है ना, V1 तो ये वेलोसिटी है जिससे आपका आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी V1, लेकिन V2 जैसे ही जेड टकराएगा तो यहाँ इसके नॉर्मल जो वेलोसिटी होगी है ना, इस प्लेट की जो नॉर्मल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये प्लेट क्या है? स्टेशनरी है ना। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा? सिर्फ इसके अलॉन्ग होगा, प्लेट के अलॉन्ग, इसके नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अभी हम जो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है? नॉर्मल फोर्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कौन सा फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो इस केस में ऑब्वियसली क्या हो गया? V2 क्या हो गया? आपका जीरो हो गया। ठीक है, क्योंकि इस प्लेट के जो नॉर्मल है वो वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है? जीरो है। तो यहाँ से यदि आप देखोगे जो फोर्स निकाला तो F इक्वल्स क्या आ गया? रो ए V इंटू V1, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? V, जेड की जो वेलोसिटी वही इनिशियल वेलोसिटी, इसी से टकरा रहा है। तो V1 भी क्या है? V1 इक्वल्स क्या है? V है। तो यहाँ से F इक्वल आपका आ जाएगा रो ए V स्क्वायर। ठीक है, तो इतना फोर्स आपका जेट एग्जर्ट करेगा, किसके ऊपर एग्जर्ट करेगा? इतना फोर्स आपका जेट एग्जर्ट करेगा इस स्टेशनरी प्लेट के ऊपर। ठीक है,